जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एपिसोड 5वां देखेंगे। ये करेंट अफेयर सीरीज का हमारा ये 3 फरवरी 2024 का करेंट अफेयर्स है। आपको वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी? राजस्थान, गुजरात, गोवा या फिर केरल? इस प्रश्न का राइट आंसर है राजस्थान। यहाँ पर ये भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास ये चालू कर रही है। राजस्थान में कहाँ पर कर रही है? तो ये पोखरण में कर रही है। पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में ये अभ्यास ये एयरफोर्स के द्वारा आयोजित है। एयरफोर्स, पोखरण जैसलमेर जिला में पड़ता है। अगर हम बात करेंगे कि ये वायु शक्ति अभ्यास कब से शुरू हुआ है, ये वायु शक्ति अभ्यास, तो ये शुरू हुआ है 1954 से। ये शुरू है 1954 से है। और याद रखना, ये 2024 में राजस्थान पोखरण में होने जा रहा है दोस्तों। इसमें कौन कौन भाग लेगा? तो इसमें भाग लेगा तेजस। तेजस भाग लेगा। तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। प्रचंड भाग लेगा। प्रचंड भाग लेगा। उसके बाद अस्त्र भाग लेगा। अस्त्र, और उसके बाद जो है आकाश। आकाश, ये चारों भाग लेंगे। तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, याद रखना आपको। और प्रचंड जो है ये लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। और अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है ये अस्त्र। और आकाश जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये चारों भाग लेंगे। कहाँ पर भाग लेंगे ये? तो ये जैसलमेर में वायु शक्ति 2024 अभ्यास में भाग लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम कौन है? तो ये भजन लाल शर्मा है। भजन लाल शर्मा है और अभी नए बने हैं भजन लाल शर्मा। एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत का कौन सा है? भारत का एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन है? तो ये समर है। याद रखना, समर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भारत का एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और समर का फुल फॉर्म क्या होता है? सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर असॉल्ट रिटेलिएशन। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों समर का सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर असॉल्ट रिटेलिएशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इंडिया यूके के बीच में कौन सा अभ्यास है? तो ये अजय वॉरियर अभ्यास है। याद रखना, ये भी इंडिया और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय वॉरियर अभ्यास होता है। अजय वॉरियर अभ्यास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? ये प्रश्न है। अनिश गिरी है, डी गुगेस है, वेई है, या फिर नौदीर बैक अब्दुसत्तोरोव है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर वेई है। ये शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील्स मास्टर्स 2024 विजेता वेई है। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये टाटा स्टील मास्टर्स जो प्रतियोगिता होती है इसी को शतरंज का विंबलडन कहा जाता है। इसको शतरंज का विंबलडन कहा जाता है। और इसकी शुरुआत 1938 से हुई है। ये 1938 से ये प्रतियोगिता हो रही है। अभी जो है 2024 में कौन जीते हैं? ये तो वेई जीते हैं। वेई ये चीन के हैं दोस्तों। ये 86 नंबर का प्रतियोगिता अभी हुआ है 2024 में। इसका 86वां क्रम है टाटा स्टील्स मास्टर्स का। शतरंज का विंबलडन इसको कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 86 नंबर का ये प्रतियोगिता है, याद रखिएगा। अब विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को।
चलते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वे ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी ए, बी और डी गलत है। चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है, हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की किसने घोषणा की है? केरल, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक? ये पहल केरल ने प्रारंभ किया है दोस्तों। प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने का पहल ऐसा क्यों किया है दोस्तों? ऐसा दोस्तों समुद्री जो दोस्तों मांस है उसका जो है ये डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ने के कारण समुद्री भोजन का उसके लिए ये पहल स्टार्ट किया गया है। और ये कौन करेगा? CMFIR इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान। इसने ये पहल किया है और केरल में किया है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा? लेबोरेटरीज में जो है ये लेबोरेटरीज में मछली के मांस का विकास होगा, उस पर संशोधन होगा, उसको बेटर तरीके से रखने का इसमें प्रावधान होगा दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और संस्था का ध्यान रखना है आपको दोस्तों यहाँ पर, IISR। इसका भी हेडक्वार्टर कोच्चि में है। और सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFIR का भी कोच्चि में ही है, याद रखिएगा। और काली मिर्च की नई प्रजाति कौन सी है? तो IISR चंद्रा है। IISR चंद्रा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओलिगो कल्चर किससे संबंधित है? ओलिगो कल्चर तो सब्जी से है, और हार्टिकल्चर बागवानी से है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ओरीविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में या फिर लद्दाख में? तो ये पुदुचेरी से शुरू किया गया है पहल, ये पुदुचेरी में ही आयोजन किया गया है और यहीं से शुरू भी किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पर है? तो ये भी पुदुचेरी में ही है, श्री अरविंदो आश्रम। और श्री अरविंदो आश्रम जो है किसने शुरू किया है, किसने बनाया है इसको? तो मीरा अल्फास ने श्री अरविंदो आश्रम बनाया है। पुदुचेरी की जब बात आती है तो श्री अरविंदो आश्रम की चर्चा होती है दोस्तों। ये मीरा अल्फास ने 1968 में ये बनाया आश्रम, याद रखना है आपको इस बात का। इस प्रश्न से रिलेटेड जो ओरीविले अनुभव यात्रा है इससे हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये यात्रा क्यों शुरू किया गया है? ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो पहल है उसके तहत ही इसको प्रारंभ किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत युवाओं को आध्यात्म से जोड़ना इसका उद्देश्य है। युवाओं में टेंशन मुक्त हो, मेडिटेशन की ओर युवा बढ़े, उसके लिए। और ये किस पहल पर आधारित है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश पर ये आधारित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको ध्यान रखना है। तो ये ओरीविले अनुभव यात्रा का संबंध किससे है? तो युवाओं को टेंशन मुक्त करना और मेडिटेशन की ओर बढ़ाना है, युवाओं को अध्यात्म से जोड़ना है इसका उद्देश्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? कोलकाता, कच्छ, जयपुर या फिर इंदौर? ये इंदौर में हुआ है दोस्तों, इंदौर में ये हुआ है। और इंदौर में सूरपुर तालाब में ये हुआ है। इंदौर में सूरपुर तालाब में ये हुआ है, याद रखना है आपको सूरपुर तालाब। और सूरपुर तालाब जो है दोस्तों ये रामसर स्थल है और यहीं पर विश्व वेटलैंड दिवस का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। इस बात को आपको
ध्यान रखना है। ये क्यों वेटलैंड दिवस मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पर? रामसर ईरान में, समुंदर में एक स्थान है समुंदर में, और वहीं पर ये हुआ था। वेटलैंड के संरक्षण से ये संबंधित है, वेटलैंड के संरक्षण के लिए संबंधित है। और ये हाल में कहाँ पर हुआ है? तो इंदौर में हुआ है। अगर हम बात करेंगे इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका भी आयोजन इंदौर में ही हुआ है। इस बात का आपका ध्यान रखना है। और 2024 का ये जो है वेटलैंड का जो है ये थीम क्या है वेटलैंड डे का? तो वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इसका थीम है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी वर्तमान में 80 साइट हो चुका है दोस्तों, रामसर में 80 साइट हो चुका है, ठीक है। और तमिलनाडु में 2 बढ़े हैं, तमिलनाडु में 2 बढ़ा है और कर्नाटक में 3 बढ़े हैं, कुल 5 बढ़े हैं। पहले 75 थे साइट, अब 80 हो चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा इंदौर में आयोजित हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है यहाँ पर अभिनव बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा, पीटी उषा है, रोहन बोपन्ना है, या फिर नीरज चोपड़ा है। तो ये अभिनव बिंद्रा को भारतीय मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। 2024 में ये 33वां ओलंपिक होने वाला है दोस्तों, और पेरिस में होने वाला है। यहीं के लिए ये मिसाल ले जाएंगे। मिसाल कहाँ से ले जाएंगे? तो ग्रीस से ले जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि मिसाइल परंपरा की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। तो जब भी ओलंपिक खेल होते हैं, वो खिलाड़ी जो है ग्रीस से जिस स्थान पर ओलंपिक होता है वहाँ पर मिसाइल ले जाते हैं। ये विमान में जाएंगे, ठीक है। और ये अभी से इनका सिलेक्शन हो चुका है अभिनव बिंद्रा का। व्यक्ति विशेष की बात करेंगे अभिनव बिंद्रा की, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में ये पहला गोल्ड लेकर आए थे। 2008 में जो है बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, यहीं पर ये गोल्ड लाए थे 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में ये गोल्ड लेकर आए थे। और ऐसा करने वाली ये पहली व्यक्ति हैं। दूसरे की बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा है। ये 7 अगस्त 2021 को ये टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंके थे। कितना फेंके थे? 87.58 मीटर। और व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा गोल्ड लाने वाले अगर क्वेश्चन आएगा तो नीरज चोपड़ा, इस बात का ध्यान रखना है। और 33वां जो है ये ओलंपिक कहाँ हो रहा है? तो ये पेरिस में हो रहा है, याद रखिएगा। और 34वां कहाँ होगा? तो ये लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स यूएसए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और पहला ओलंपिक की बात करेंगे कब हुआ था ये? तो ये 1896 में हुआ था, 1896 में। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन है? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, या फिर गोवा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ये थीम राज्य बना है, याद रखना आपको, थीम राज्य बनना है। और सांस्कृतिक भागीदार कौन है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इनको अष्टलक्ष्मी कहा गया है, अष्टलक्ष्मी नाम दिया गया है। ये 8 7 सिस्टर्स है। पहले तो एक 7 सिस्टर इसमें है और एक सिक्किम है, इस प्रकार से इनको अष्टलक्ष्मी दिया गया है नाम। और ये जो है सांस्कृतिक भागीदार हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और ये सूरजकुंड जो मेला है ना दोस्तों, ये प्रतिवर्ष हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। ये 37वां क्रम का है इस बार, और द्रौपदी मुर्मू ने इसको शुरू किया है। ये कल्चरल पार्टनर कौन है आपको ध्यान रखना है? तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी कल्चरल पार्टनर है यहाँ का।
होजीगिरी, होजीगिरी नृत्य कहाँ का है? होजीगिरी, होजीगिरी, होजीगिरी नृत्य कहाँ का है? तो ये होजीगिरी नृत्य त्रिपुरा का है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी। चाप चारकूट हो गया, या फिर बांस नृत्य, चिरऊ, ये सब मिजोरम का है। याद रखना है इस बात को आपको। चलते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा गुजरात हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में चर्चा में रही उंगलई थेड़ी और उनगल ओरिल, दो योजना यहाँ पर बताया गया है। एक उंगलई थेड़ी है, एक जो है उनगल ओरिल योजना है। इसका संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से, या फिर आंध्र प्रदेश से? तो इसका संबंध कर्नाटक से है दोस्तों। उंगलई थेड़ी, सॉरी, ये तमिलनाडु से है दोस्तों, तमिलनाडु से, कर्नाटक से नहीं है। इसका संबंध तमिलनाडु से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होगा, ये योजना में तो सरकारी जो सेवाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है, और योजनाओं का क्रियान्वयन करना, सही व्यक्ति को सही योजना का लाभ मिले, यही इसका उद्देश्य है। याद रखिएगा, ये उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल, सही योजना का सही व्यक्ति को लाभ मिले और सरकारी जो सुविधा है, सरकारी सेवा है, सभी व्यक्ति तक पहुँचे। अगर हम बात करेंगे मिष्टी योजना की, तो मैंग्रोव वनस्पति से मिष्टी योजना क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये मैंग्रोव वनस्पति से इसका संबंध है। और पीएम जनमान योजना, पीएम जनमान योजना का संबंध पीवीटीजी, पीवीटीजी से है। पीवीटीजी क्या है? तो ये कमजोर ग्रुप है। ऐसे 75 कमजोर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स, और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए पीएम जनमान योजना, जनमान योजना चालू किया गया। आपको ध्यान रखना है, कमजोर ट्राइबल्स को ऊपर लाने के लिए। याद रखना दोस्तों। एक पीएम विश्वकर्मा योजना भी है दोस्तों। पीएम विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है? तो ये ट्रेड से है। पीएम विश्वकर्मा योजना ट्रेड से है। इसमें कितने प्रकार का व्यापार किया जाएगा? कितने प्रकार का ट्रेड है? तो 18 तरीके का, 18 तरीके का ट्रेड है। पीएम सर्वोदय योजना, ये घरों की छत पर सौर ऊर्जा बनाना, घरों की छत पर सौर ऊर्जा बनाना, ये कौन सी योजना है? तो ये पीएम सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पीएम ने शुरुआत किया है सभी योजनाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? जैसा, पहला ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जैसा ही है। ये बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। इनको तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, जय शाह को। हम देख लेते हैं दोस्तों, ये एशियाई क्रिकेट परिषद अर्थात एसीसी इसको कहते हैं अंग्रेजी में। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलंबो में है। कोलंबो में, कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है। और तीसरी बार ये अध्यक्ष बने हैं। ये बीसीसीआई के सचिव भी हैं, बीसीसीआई के ये सचिव भी हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करेंगे कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये दुबई में है। दुबई में है आईसीसी का हेडक्वार्टर। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले हैं, ग्रेग बर्कले, ये आईसीसी के ग्रेग बर्कले, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो संस्था है दोस्तों एसीसी, एसीसी की स्थापना 1983 में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बीसीसीआई के सचिव भी जैसा हैं, और बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं, रोजर बिन्नी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। प्रश्न है, हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिकोड्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? असम ने, कर्नाटक ने, उड़ीसा ने, या फिर महाराष्ट्र ने? ये काम कर्नाटक ने किया है दोस्तों, ये डिजिटल डिकोड्स पहल को। इसमें क्या है, गेमिंग को रोकना है। ऑनलाइन जो गेमिंग है, ये इसको रोकना इसका पहल है। इसका उद्देश्य मेन डिकोड्स पहल का ऑनलाइन गेमिंग को रोकना है दोस्तों।
ऑनलाइन गेमिंग की जो बुरी आदत से फंस गए हैं, ऑनलाइन जो गेम ज़्यादा खेलते हैं, उनका ध्यान भटकाना है कहीं ना कहीं। इसके लिए लोग क्या करेंगे इस पहल में, तो मोबाइल से उनको पहली बात तो दूर रखेंगे, व्यक्ति को मोबाइल से दूर रखेंगे, ऑनलाइन से दूर रखेंगे, ऑफलाइन की ओर बढ़ावा देंगे लोग, वाईफाई भी बंद कर देंगे, साइकिल से व्यक्ति को घुमाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदल घुमाएंगे। यही इसका उद्देश्य है, कहीं ना कहीं आदमी का ध्यान भटकाना है, आदमी का ध्यान भटकाना है, ध्यान से अलग करना है, ताकि वो ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहे। ये ऑनलाइन गेमिंग से उसको दूर रखना है दोस्तों। इस पहल में आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे कि 42वां साइट कौन सा है, 42वां यूनेस्को धरोहर कौन सा है, तो ये होलेश्वर मंदिर, और ये भी कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में यह गारंटी बजट अभी पारित किया है, जो ये भी कर्नाटक ने किया है। और यक्षगान नृत्य भी कर्नाटक का ही है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। होजागर नृत्य त्रिपुरा का है, अचापचार मिजोरम का है। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो आपको शेयर करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी का फ़ायदा हो दोस्तों। आपको प्रतिदिन करेंट अफेयर का वीडियो आपको मिलेगा, एपिसोड के रूप में मिलेगा, एपिसोड के रूप में। थैंक यू दोस्तों।